हाय फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके पार्ट 2 को आज हम कंप्लीट करेंगे। पिछले पार्ट में हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस की कुछ बेसिक जानकारी ली। हम पार्ट 2 में प्रवेश करने से पहले एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा। तो चलिए हम रिकैप करते हैं। हमने जाना कि वॉइस क्या है और एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे, पैसिव वॉइस किसे कहेंगे। जब सब्जेक्ट फोकस्ड होता है तो एक्टिव वॉइस होती है, और जब फोकस सब्जेक्ट से हटके ऑब्जेक्ट पे चला जाता है तो पैसिव वॉइस हो जाती है। और वॉइस ये डिटरमाइन करती है कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जा रहा है। तो वॉइस ये डिटर्मिनेशन के लिए हमारे काम आती है कि वेदर द सब्जेक्ट इज़ डूइंग समथिंग और समथिंग इज़ डन टू द सब्जेक्ट। इस चीज़ को डिटरमिन करती है। जब सब्जेक्ट कुछ करता है, सब्जेक्ट जब डायरेक्ट परफॉर्म का कोई एक्शन करता है तो वो एक्टिव वॉइस है, और जब सब्जेक्ट के लिए कोई एक्शन किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस है। तो इसमें हमने ये जाना कि एक्टिव वॉइस में कही जाने वाली बातें ज़्यादा डायरेक्ट होती है, ज़्यादा सीधी होती है, और पैसिव वॉइस में कही जाने वाली बातें उसमें हम डूअर ऑफ द एक्शन को इग्नोर करते हैं या उसको रिवील नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि सेंटेंस के मेन कंपोनेंट्स में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन है, वर्ब एक्शन वर्ड है, और ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन है, और जिसके ऊपर एक्शन का सीधा प्रभाव पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये सीधी और सटीक बात होती है इसमें। पैसिव वॉइस हम उसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे हम डूअर ऑफ द एक्शन को शो नहीं करना है, उसको ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करना है, या फिर हमें जानकारी नहीं है कि डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, या फिर हम ऐसी स्थिति में पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है। हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको मैं एक बार फिर से रिकैप करना चाहूँगा कि पैसिव वॉइस उन्हीं सेंटेंस का पॉसिबल है जिस सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जब वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जब वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आकर के कोई प्रीपोजिशन आए या फिर ऑब्जेक्ट ना आए तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और वर्ब के बाद में अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो वो डायट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये हमने जान लिया। और यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यही है कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही, ट्रांजिटिव और डायट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बन सकता है। इंट्रांजिटिव वर्ब से पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसके बाद हमने चेंज ऑफ टेंस, वॉइस में जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो टेंस में किस तरीके से बदलाव होता है इस टेबल के माध्यम से हमने जाना। और उसके साथ ही साथ प्रोनाउन में जो चेंज होता है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है जब पैसिव बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, ये भी हमने इस टेबल के माध्यम से जाना। अब उसके बाद हमने प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं पिछले वीडियो में देख लिया। जिन मित्रों ने पिछला वीडियो नहीं देखा वो एक बार वीडियो 2 देखने से, पार्ट 2 देखने से पहले एक बार पार्ट 1 एक्टिव और पैसिव वॉइस का ज़रूर देख लें ताकि उनको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, एक्टिव और पैसिव वॉइस का पार्ट 2। आज हम पास्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस की संरचना की बात करें तो एक्टिव वॉइस में पास्ट सिंपल टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दोनों ही आती हैं। मित्रों एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल मात्र पास्ट सिंपल टेंस में यूज़ होती है और किसी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जब इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है ही रोट अ लेटर। यहाँ पे राइट की सेकंड फॉर्म रोट का प्रयोग किया गया है, ही रोट अ लेटर। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये पास्ट सिंपल टेंस है और ये हमारी एक्टिव वॉइस में है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट पे फोकस किया गया है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वोज और वर्ब में से कोई एक रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा एक वचन सिंगुलर है तो वोज लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। ये हमारी पैसिव वॉइस की संरचना होगी। इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदल के देखें तो ग्रीन लेटर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम।
ए लेटर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था जिसको हमने सबसे पहले ले लिया। ए लेटर सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज आई। राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न है तो रिटर्न आ गया। बाई अपनी जगह पे है और ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम हो गया। इस तरीके से पास्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने का ये फॉर्मूला यहाँ पे है। चलिए कुछ उदाहरण दे करके हम इसको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो उदाहरण है उसमें सेंटेंस है वी डिड नॉट राइट अ लेटर। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे डिड, जैसा कि मैं बोल रहा था, डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ तो राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आ गई। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा पास्ट सिंपल में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जैसा कि ऊपर रोट लिखा था हमने। लेकिन जब वर्ब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और हेल्पिंग वर्ब डिड उसके साथ रहेगी। तो यहाँ पे सेंटेंस है वी डिड नॉट राइट अ लेटर, ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। अब यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, डिड नॉट राइट वर्ब है, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऊपर दिए गए फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले लेंगे। ए लेटर सबसे पहले आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में से एक, तो ए लेटर सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। नॉट अपनी जगह एज इट इज आ जाएगा। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाई अपनी जगह, और वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस होगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस होगा अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय अस। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, शी कुक्ड डिलीशियस फूड। मित्रों मैंने सभी जगह पे सेम सेंटेंस इसलिए लिया है, प्रेजेंट टेंस में भी यही सेंटेंसेस थे, पास्ट में भी यही है, फ्यूचर में भी यही होंगे, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके, आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सेम चीज़ को अगर अलग अलग जगह पे रख के देखते हैं तो उनमें किस तरीके से परिवर्तन होता है, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है। इसलिए मैंने सेम सेंटेंस को हमने अलग अलग टेंस में कन्वर्ट करके उसी को कंटिन्यू किया है। तो चलिए दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, सी कुक्ड डिलीशियस फूड। सी इसमें सब्जेक्ट है, कुक्ड वर्ब है, डिलीशियस फूड आपका ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, तो डिलीशियस फूड सबसे पहले ले लिया। फूड जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसके बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आए, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो वॉज का प्रयोग हुआ। कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड ऑलरेडी इसमें है, और उसके बाद बाय का प्रयोग किया, और सी को जब हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज किया तो वो हर हो गया। तो हमारा आंसर हो गया डिलीशियस फूड वॉज कुक्ड बाय हर। तीसरे उदाहरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सेंटेंस है दे प्लेड क्रिकेट। दे सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्रिकेट आया, उसके बाद क्रिकेट सिंगुलर होने से वॉज आया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। प्ले की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी है, प्ले प्लेड प्लेड, तो थर्ड फॉर्म भी प्लेड आई, बाई अपनी जगह पे आ गया। दे सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जब हमने इसको चेंज किया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में तो दे देम में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से हमारा आंसर बना क्रिकेट वॉज प्लेड बाय देम। तो आपने देखा किस तरीके से पास्ट सिंपल टेंस में हम बड़ी आसानी से इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो आपका एक्टिव वॉइस है उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज और वेर में से कोई एक होगी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको वर्ब फोर हमने लिखा है, आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। उदाहरण के तौर पे ही वॉज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सेंटेंस के लिए संरचना होगी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वॉज और वर्ब में से कोई एक, उसके बाद जो ऊपर आईएनजी है जो कंटिन्यूटी शो करती है उसको शो करने के लिए पैसिव वॉइस में हम आईएनजी की जगह पे बीइंग का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हो गया। ऊपर दिए गए सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि अ लेटर ऑब्जेक्ट को हमने सबसे पहले ले लिया, सिंगुलर होने से हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग किया, और कंटिन्यूटी शो करने के लिए आईएनजी को, जो कि एक्टिव वॉइस में प्रयोग होता है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आईएनजी को शो करने के लिए बीइंग, जो कि कंटिन्यूटी शो करेगा यहाँ पे, उसको ले लिया। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न आ गई, और बाय, और उसके बाद ही को चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम में। तो हमारा आंसर हो गया
अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। तो ये देखिए इस फॉर्मूला को जब हमने फॉलो किया तो बड़ी आसानी से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया एक्टिव से पैसिव वॉइस में। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, उनको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। वी वर नॉट राइटिंग अ लेटर, पहला उदाहरण है वी वर नॉट राइटिंग अ लेटर, वी सब्जेक्ट, वर नॉट राइटिंग वर्ब और अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर, सिंगुलर होने से वॉज आ गया, नॉट अपनी जगह एज इट इज आ गया। आईएनजी फॉर्म को शो करने के लिए हमने बीइंग का प्रयोग किया, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय और वी को चेंज कर दिया हमने अस में। तो हमारा फॉर्मूला यूज करने से हमको आंसर मिला अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय अस। ये हमारे ऊपर दिए गए सेंटेंस एक्टिव का पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। शी वॉज कुकिंग डिलीशियस फूड, इसमें डिलीशियस फूड आपका ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले उसको ले लिया, वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गई, आईएनजी को शो करने के लिए बीइंग का प्रयोग किया हमने, कुक की थर्ड फॉर्म कुकड यूज़ किया, बाय अपनी जगह पे आ गया और सी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर हमने प्रयोग किया। तो हमने इसको एक्टिव से पैसिव में बदल लिया। तीसरा सेंटेंस है दे वर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले इसको यूज़ किया, उसके बाद उसके लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग किया, आईएनजी को शो करने के लिए बीइंग आ गया, कंटिन्यूटी शो करने के लिए बीइंग आ गया और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय दे को चेंज किया तो देम में कन्वर्ट हो गया। तो आपका आंसर हो गया क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। तो ये आपके पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने के फॉर्मूला को हमने ठीक से समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने के फॉर्मूला को देखते हैं। जब पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि एक्टिव वॉइस में जो फॉर्मूला होता है सेंटेंस का वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ही हैड रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका था। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट। ऊपर दिए गए सेंटेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। अ लेटर इसमें ऑब्जेक्ट था, सबसे पहले आ गया, हेड के साथ में बीन लग गया तो हैड बीन हो गया, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन और बाय और ही को चेंज किया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन तो हिम हो गया। तो हमारा आंसर हो गया अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका था। अब हम कुछ इसी फॉर्मूला को कुछ अलग उदाहरणों में लगा करके देखते हैं, अलग एग्जांपल्स को देखते हैं, स्टडी करते हैं और ये चीज़ हमारे और अधिक क्लियर होगी। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है वी हैड टॉट देम, वी हैड टॉट देम, वी सब्जेक्ट है, हैड और टॉट ये आपकी वर्ब है, टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, देम आपका ऑब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले देम की जगह पे दे आ जाएगा, दे के साथ हेड हेल्पिंग वर्ब है, हेड के साथ बीन आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज करना है। तो दे हैड बीन, टीच का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी टॉट वहाँ पे लिखा गया है तो सेम हम टॉट यहाँ भी लिखेंगे, बाय और वी को चेंज किया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में। तो आपका आंसर हो गया दे हैड बीन टॉट बाय अस। अगला उदाहरण देखते हैं, ही हैड रिटन मैनी आर्टिकल्स, यहाँ पे मैनी आर्टिकल्स आपका ऑब्जेक्ट है, हैड रिटन वर्ब है और ही आपका सब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा मैनी आर्टिकल्स, उसके बाद आपका हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, बाय और ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम। तो आपका आंसर होगा मैनी आर्टिकल्स हैड बीन रिटन बाय हिम। तीसरा सेंटेंस है द कमिटी हैड सबमिटेड द रिपोर्ट, इसमें द कमिटी सब्जेक्ट है, हैड सबमिटेड आपकी वर्ब है, द रिपोर्ट आपका ऑब्जेक्ट है। तो द रिपोर्ट हमने सबसे पहले लिया, उसके बाद हैड बीन का प्रयोग हुआ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सबमिटेड एज इट इज आ गई, बाय अपनी जगह पे है और द कमिटी सब्जेक्ट लास्ट में आ गया। तो आपका आंसर हो गया द रिपोर्ट हैड बीन सबमिटेड बाय द कमिटी। तो इस तरीके से हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये मैंने कल भी आपको बताया था, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बीन का प्रयोग होता है और जिस सेंटेंस में बीन
या बी ऑलरेडी पहले आता है, उसको हम दोबारा एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते, क्योंकि एक ही वर्ब की एक सेंटेंस में दो फॉर्म कंटिन्यू नहीं आ सकती है। इसीलिए आपके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों टेंसेज में एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं होता है। 12 में से केवल 8 टेंस ऐसे हैं जिनमें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इस चीज़ को आप आगे भी ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की तरफ, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस की तरफ। फ्यूचर सिंपल टेंस में जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को देखेंगे तो उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, आई विल सोल्व द पजल। आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, सोल्व मैन वर्ब है, द पजल आपका ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल, दोनों में से कोई एक, उसके बाद बी लग जाएगा यहाँ पे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट आएगा। इसी सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो द पजल ऑब्जेक्ट था, उसको सबसे पहले ले लिया, द पजल विल बी सॉल्व्ड, सोल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय, आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, तो आपका आंसर होगा द पजल विल बी सॉल्व्ड बाय मी। तो अब हम कुछ उदाहरण से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनाते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पहला उदाहरण है, ही विल सिंग अ सॉन्ग। ही सब्जेक्ट है, विल सिंग आपकी वर्ब है, अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा अ सॉन्ग, विल चेंज हो जाएगा विल बी में और सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग, बाय अपनी जगह पे है, ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम आ गया, तो आपका आंसर हो गया ए सॉन्ग विल बी संग बाय हिम। अगला उदाहरण आपका, सी विल टीच यू। सी इसमें सब्जेक्ट है, विल टीच वर्ब है, यू आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, यू को यू में ही रखेंगे, तो यहाँ पे यू आ गया, विल बी में चेंज हो गया और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट आ गई, बाय अपनी जगह पे एज इट इज है और सी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर पैसिव वॉइस में आ गया, तो हमारा आंसर हो गया यू विल बी टॉट बाय हर। तीसरा जो उदाहरण है उसमें हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, दे विल प्ले क्रिकेट। क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, विल प्ले वर्ब है और दे आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, क्रिकेट सबसे पहले आया, विल हेल्पिंग वर्ब है, विल बी में चेंज हो गया, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया, बाई अपनी जगह पे एज इट इज आ गया और दे को हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम में चेंज कर दिया, तो हमारा आंसर हो गया क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस में विल बी सेल बी ये हेल्पिंग वर्ब आती है, तो 2 बार बी नहीं आएगा, इसलिए उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसलिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाते हैं यहाँ पे सीखेंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद विल सेल और उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये आपके एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, आई विल हैव सॉल्व्ड द पजल। आई सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, सॉल्व्ड मेन वर्ब, द पजल ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बीन, हैव बीन, विल सेल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद विल सेल, उसके बाद हैव भी आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। पैसिव इसकी जो फॉर्मूला है उसको आप यहाँ ठीक से देखें, ऑब्जेक्ट के बाद विल और सेल है, उसके बाद बीन आ गया, तो बीन से पहले हैव भी आएगा आपका, तो आपका सही फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसको चेंज करके देखते हैं हम, तो ऊपर दिए गए सेंटेंस है उसको, द पजल हमारा ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले द पजल ले लिया, उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब है और हैव बीन, पैसिव वॉइस में हैव बीन आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्व्ड, उसके बाद बाय और आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी आ गया, तो हमारा आंसर हो गया द पजल विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय मी। इसी चीज़ को ठीक से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण और लेते हैं। पहला उदाहरण है, ही विल हैव कंप्लीटेड द होमवर्क बाय टुमारो। ही सब्जेक्ट है, विल हैव कंप्लीटेड
वर्ब है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड मैन वर्ब, द होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट है, बाय टुमारो ये आपका एडवर्बियल है। अब हम देखते हैं कि जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्जेक्ट के बाद में भी सब्जेक्ट सेंटेंस में कुछ और कंपोनेंट आ सकते हैं, जैसे एडवर्बियल हो गया या कोई कॉम्प्लीमेंट आ गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वैसे कुछ भी हो सकता है। तो उसको लेकर के हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अपने फॉर्मूला को एज इट इज़ फॉलो करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट द होमवर्क को सबसे पहले ले लिया, विल हैव को विल हैव बीन में चेंज कर दिया पैसिव वॉइस में, उसके बाद कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट बाय टुमारो। तो हमारा आंसर हो गया द होमवर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम बाय टुमारो। यहाँ पे 2 बार बाय बाय आया है, तो आप इसको लेकर के कंफ्यूज ना हो, इसको बड़ी आसानी से ठंडे दिमाग से सॉल्व करें। आप इसको आसानी से फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो कर लेंगे। दूसरा उदाहरण और देखते हैं, द कमिटी विल हैव सबमिटेड द रिपोर्ट बाय नाउ। सेम टाइप का सेंटेंस है, इसको एक बार फिर से दोबारा ठीक से समझे। द कमिटी सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, सबमिटेड मैन वर्ब, द रिपोर्ट ऑब्जेक्ट और बाय नाउ आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इसको कुछ भी आप माने। अब हम फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, तो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है द रिपोर्ट सबसे पहले आएगी। उसके बाद विल हैव बीन हमको लिखना है पैसिव वॉइस में, तो विल हैव बीन हमने लिखा। सबमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी जगह पे आ गई, बाय जो कि आपके सब्जेक्ट से पहले आना है अपनी जगह पे आ गया। इसमें सब्जेक्ट द कमिटी है, तो बाय के बाद द कमिटी आ गया और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस बाय नाउ यहाँ पे अपनी जगह पे आ गया। तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में हुआ द रिपोर्ट विल हैव बीन सबमिटेड बाय द कमिटी बाय नाउ। तो इसको लेकर के कंफ्यूज ना हो। तीसरा उदाहरण है, इंडियन टीम विल हैव वॉन द मैच। इंडियन टीम सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, वॉन मैन वर्ब और द मैच ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला को फॉलो करो, द मैच ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले लिया, उसके बाद विल हैव बीन पैसिव वॉइस में विल हैव को चेंज करेंगे तो विल हैव बीन हो जाएगा। वॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विन की थर्ड फॉर्म वॉन, बाय अपनी जगह पे आ गया, इंडियन टीम आपकी सब्जेक्ट है तो वो लास्ट में आ गया। तो आपका आंसर हो गया द मैच विल हैव बीन वॉन बाय इंडियन टीम। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कैसे चेंज करते हैं हमने समझा। अब एक बार अपने आप को चेक करने के लिए थोड़ी सी आप रिहर्सल प्रैक्टिस करें कि हम क्या जो अब तक सीखा उसके अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, चलो एक एक करके ट्राई करते हैं। आई राइट अ लेटर, सबसे पहले हम ये देखना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके इंडेफिनेट टेंस या सिंपल टेंस में आती है। फ्यूचर टेंस ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विल सेल का प्रयोग नहीं हुआ। और पास्ट टेंस ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्म आती तो डिड आता। और तो आपका रिमेनिंग जो टेंस बचा वो है प्रेजेंट सिंपल, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल का टेंस है आई राइट अ लेटर। प्रेजेंट सिंपल को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो उसका फॉर्मूला जो हमने पढ़ा उसको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एन आर में से कोई एक जो भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सूटेबल हो वो प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर है अ लेटर इसलिए इज आ गया, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, बाय और आई को चेंज कर दिया मी में। तो आपका आंसर हो गया अ लेटर इज रिटन बाय मी। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज़ ड्राइविंग अ कार। यहाँ पे जितने भी सेंटेंस रेड इंक से लिखे हुए हैं वो सारे एक्टिव वॉइस में हैं और ग्रीन इंक से लिखे हुए आपके आंसर पैसिव वॉइस में हैं, तो कंफ्यूज ना हो। ही इज़ ड्राइविंग अ कार, इज़ ड्राइविंग मतलब इज के साथ आईएनजी फॉर्म आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला जो हमने सीखा उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद अ कार के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक, उसके बाद आपको कंटिन्यूटी सेव करने के लिए आईएनजी की जगह पे बीइंग का प्रयोग करना है। तो इज बीइंग, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन, बाय और ही को चेंज कर दिया हिम में। तो अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम, ये आपका आंसर हो गया। तीसरे सेंटेंस में हम देखते हैं दे हैव बीटन हिम। तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो आप ठीक से समझ लें कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूला का यूज करेंगे,
तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हिम है यहाँ पे, तो हिम को जब हम शुरू में यूज़ करेंगे तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। तो हिम का सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा ही, जो कि अपन ने शुरू में टेबल में देखा था। सबसे पहले ही आ जाएगा। ही के बाद में क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़, हैव की जगह पे हैज़ यहाँ पे हो जाएगा, और उसके बाद बीन अपनी जगह पे आ गया, बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय अपनी जगह पे, और दे को चेंज किया तो देम में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा आंसर हो गया ही हैज़ बीन बीटन बाय देम। इस तरीके से आप अपने आप को टेस्ट करें कि मैं अब तक जो सीखा एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, वो क्या मैं ठीक से सीख पाया। एक बार आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब अगले वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, अभी हम डबल ऑब्जेक्ट से एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। उसके बाद ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जहाँ पे बाय लास्ट में आएगा या फिर बाय आएगा ही नहीं, वो सीखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं वो सीखेंगे। इस तरीके से हम आने वाले वीडियो में बहुत ही अच्छी और नई चीज़ें एक्टिव से पैसिव इसके बारे में सीखेंगे। तो आने वाला वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर अपने घर बैठे बड़ी आसानी से सिंप्लीफाइड मैनर में सीखनी है तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपने अपना कीमती समय निकाल करके ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। अगला वीडियो आप ज़रूर देखें। हैव अ गुड डे।